नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आर्टिकल 370 को लेकर बता रहे हैं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है और मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पिछले कई दिनों से लंबी सुनवाई चल रही थी। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस फैसले को लेकर चारों तरफ तो जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और पीएम मोदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। इस बड़ी खबर पे ज्यादा अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में और यह फैसला कितना बड़ा और महत्वपूर्ण? देखिए, यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक माइलस्टोन तो है ही, लेकिन जिस हिसाब से हिंदुस्तान का विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के लोग ये 370 के ऊपर वापस उसी जगह पे जाने के लिए बेकरार थे, किस तरह के कुतर्क दिए गए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और प्रधानमंत्री ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा? द वर्डिक्ट टुडे इज नॉट जस्ट अ लीगल जजमेंट, इट इज अ बेकन ऑफ होप, a promise of a brighter future and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India. जुड़ेगा इंडिया, यूनाइटेड रहेगा इंडिया, एक भारत। साथ ही लिखा है नया जम्मू कश्मीर। भाई, नया जम्मू कश्मीर तो बन ही गया। वहां की जनता प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ थी। वहां की जनता को अब समझ में आया कि सरकार चलती कैसे है। वहां की जनता को समझ में आया कि कैसे घर घर में गैस के कनेक्शंस मिलते हैं, कैसे बिजलियां दी जाती। 70 साल हो गए थे इस 370 के चक्कर में, न वहां रिजर्वेशन था, न वहां कोई योजना पहुंचती थी। ये सब 3-4 खानदान के लोग वो चट कर जाते थे, खा जाते थे। और उनको बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मनु सिंघवी हो, ये कपिल सिब्बल हो, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती दे रहे थे। ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग कहने पे इनको नाराजगी होती है, गुस्सा होता है। आप देश को तोड़ना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश टूटेगा नहीं, बल्कि देश जो है इससे जुड़ेगा। क्या कहा गया आर्गुमेंट और क्या वर्डिंग्स है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वी होल्ड दैट आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन। अब ये लोग इसी पे लगे हुए थे कि भाई टेम्पररी प्रोविजन का मतलब ये नहीं कि इसको हटाया जाएगा, ये परमानेंट है। और इसको हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको था। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो फिर इसको हटाने के लिए, और मैं तो जेएनयू में पढ़ा हूं, दिमाग में गोबर डाला जाता था हम लोगों के कि लुक, आर्टिकल 370 इज द ब्रिज। आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो हिंदुस्तान से कश्मीर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो अकेला ब्रिज है आर्टिकल 370। यही पागलपन एकेडमिया के द्वारा, दलालों के द्वारा, पाकिस्तान के से पैसे खाने वाले ये वामपंथी प्रोफेसर्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि टेम्पररी प्रोविजन था, हटाया, ठीक किया। It was introduced to serve transitional purposes to provide for an interim arrangement until the constituent assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the union on matters other than one stipulated in the instrument of accession, and to ratify the constitution. Second, it was for the temporary purpose an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war condition in the state. साफ साफ कह दिया। अब इसमें ज्यादा कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं ये
कश्मीर के मुद्दे पे दुनिया भर से हिंदुस्तान में एनजीओस को, प्रोफेसर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, दलालों को पैसे मिलते हैं, ये एटीएम बंद हो गया आज से। और इसलिए ये पागलपन इन लोगों का, ये फिर जाएंगे रिव्यू में। लेकिन अब कह रहे हैं कि फैसला गलत है, नहीं मान रहे हैं। भाई फैसला गलत कहने से आपके थोड़े गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये टेम्पररी, भाई संविधान के टेम्पररी प्रोविजंस में ही इसको डाला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब ये, और मैं आपको बता दूं, अब जब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, ये क्या बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं? उनके पैर की धूली नहीं है ये लोग। ये जो वकील जो वहां पहुंचते हैं, कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के पैर की जूती के धूली के बराबर नहीं है। और ये समझा रहे हैं, जब ये 370 को इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिल्ली में, नेहरू जी ने कहा कि भाई कीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये तो मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे होगा ही नहीं। आप जो बात कह रहे हो करने के लिए, आर्टिकल 370 एक ऐसा जहर है कि जिससे ये तो कभी इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा हिंदुस्तान। पटेल के हाथ में दे दिए होते तो फिर भी हो गया होता। बाकी 536 जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी, जो अलग अलग राजा महाराजा और सब बैठे हुए थे, उन लोगों को हिंदुस्तान से जोड़ा गया। नेहरू जी ने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, नाश करके रख दिया था। ये तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे जो कहते हैं जिगरा वाले लोग चाहिए थे, जिसने ये फैसला लिया और फैसला को वैलिड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रेसिडेंट वॉज empowered टू इशू द ऑर्डर ऑफ टू ऑब्रोगेट आर्टिकल 370। ये बहुत बड़ा डिस्कशन था भाई, ये कौन करेगा? आर्टिकल 370 टेम्पररी में अगर है भी तो कानूनी प्रावधान क्या है? इसको एब्रोगेट करने की शक्ति किसके पास है? इनका आर्गुमेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर सकता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं कर सकता तो ये जो परमानेंट फीचर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बाकायदा प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। और उन्होंने क्या कहा, जो सबसे बड़ी चीज, ये कहते कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग, कहने तो हमें क्यों कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप 370 के ऊपर जो फैसला जो पास किया गया कानून, उसको एब्रोगेट किया गया, खत्म किया गया। आप उसके विरोध में खड़े हुए हो तो उसको भी डिफाइन कर दिया गया। आर्टिकल 373 वाज इंट्रोड्यूस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन एंड नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसइंटीग्रेशन। ये देश एक संविधान से चलेगा कि 5-5 संविधान चाहिए? आपको मालूम होगा ये देश भूल जाता है। ये नेहरू जी के इन गलतियों की वजह से पहले जम्मू कश्मीर में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वहां प्राइम मिनिस्टर होते थे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का भी प्राइम मिनिस्टर हो। तो फिर बाद में पटेल जी ने इसको खत्म किया। अदरवाइज इस तरह का स्टेटस इन लोगों ने बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला लिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा और देश का एक हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति, उसके ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला लिया गया है ये संविधान, एक संविधान से पूरा देश चलेगा, उसको ये उसकी पुष्टि करता है। होल्डिंग दैट आर्टिकल 373 कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। साफ साफ कह दिया कि भाई आर्टिकल 373 को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गया है, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। मतलब इन लोगों की आदत देखिए। राम मंदिर बन रहा था, चले गए सुप्रीम कोर्ट, कहा कि नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि नहीं बनना चाहिए। और उस वक्त जो हम आर्टिकल वगैरह लिखा करते थे तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1/3 जो है मुस्लिम पक्ष को भी दिया था जमीन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। इनके आर्गुमेंट की वजह से आप कुतर्क दोगे कोर्ट के अंदर तो यही होगा। अब आपको क्या मिलेगा? अब तो खेल खत्म हो गया। खेल खत्म ही नहीं हुआ है, ये अब आर्टिकल 370 का मसला
ये 2024 के चुनाव में भी बढ़ चढ़ के बोलेगा और इन लोगों को अब टुकड़े टुकड़े गैंग कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो। किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था, ये लोग कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये तो खत्म हो जाएगा, बड़ा इलीगल काम किया गया है। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी देखिए, लोकसभा के अंदर इनके जो लीडर थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या कहा था ये कि भाई पाकिस्तान से पूछा आर्टिकल 370 हटाने के लिए। तो इनकी मानसिकता समझिए, ये हिंदुस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं थे कश्मीर को, और इसलिए नया कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर और ये जो फैसला लिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हरी झंडी दी है, बहुत बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी जीत देश के उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि देश अखंड रहे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को हरी झंडी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के फैसले को वैध माना है, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।